नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द सिखाने जा रहा हूं, जिसकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सारे शब्द आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है इंग्लिश बोलना पढ़ना है, तो ये शब्द आप जरूर सीखें, ये शब्द आपको जरूर सीखने चाहिए। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है MARKET, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, तो देखिए यम से हो जाता है दोस्तों आपका माँ, ए से हो जाता है आ की मात्रा, उसके बाद आर और के है तो आर से हो जाता है र, के से हो जाता है क, इस ए से ए की मात्रा, टी से ट, यह लिखा गया मार्केट। MARKET मार्केट मतलब हो जाता है बाजार, मार्केट मतलब बाजार होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं आई एम इन द मार्केट, मैं बाज़ार में हूँ। आई एम इन द मार्केट, मैं बाज़ार में हूँ। इस तरीके से आप इसे सेंटेंस में भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जब तक आपको शब्द नहीं पता रहेंगे ना तब तक आप सेंटेंस भी नहीं बना पाएंगे। कोई चीज़ अगर आप बोलना भी चाहेंगे तो उनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब मीनिंग से नहीं पता है तो आप नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए आप मीनिंग को याद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं भी कौन सा शब्द का प्रयोग हो जाए हमें नहीं पता होता है, इसलिए हमें सारे शब्द पता होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है MANAGE, तो MA से हो जाता है दोस्तों मैं, MA से मैं, NA से पढ़ा जाएगा ने और GE से ज, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मैनेज। MANAGE मैनेज मतलब क्या होता है, प्रबंध करना। मैनेज मतलब प्रबंध करना। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ का मैनेज करते हैं, प्रबंध कर देते हैं। ठीक है, तो मैनेज का मतलब हो जाता है प्रबंध करना। समझ गए, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे आई मैनेज्ड द पार्टी, मैंने पार्टी का प्रबंध कर दिया है। ठीक है, तो मैनेज मतलब होता है प्रबंध करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों MASTER, तो यम से हो जाता है दोस्तों माँ, ए से हो जाता है आ की मात्रा, यस से हो जाता है आधा सौ। ठीक है, TE से हो जाएगा ट, आर से र, इसे पढ़ा जाएगा मास्टर। MASTER मास्टर मतलब हो जाता है मालिक, मास्टर मतलब मालिक होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ द मास्टर, वह मालिक है, ही इज़ द मास्टर वह मालिक है। ठीक है, ही इज़ द मास्टर ऑफ द शॉप, यह दुकान का मालिक है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों MATTER, तो MA से हो गया आपका मैं और TT से हो गया दोस्तों ट, E और R से र, लिखा गया आपका मैटर। मैटर मतलब क्या हो जाता है, मैटर मतलब बात होता है। MATTER मैटर मतलब बात हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना व्हाट इज़ मैटर, क्या बात है, व्हाट इज़ मैटर, क्या बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। मैटर मतलब हो गया बात। देखिए दोस्तों हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि इसे पहले पढ़ा कैसे जाता है, फिर इनका मीनिंग्स क्या होता है, इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, सारी बातें हम आपको बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपका कोई भी कसर ना छूटे इन शब्दों को सीखने में। ठीक है, देखिए अगला शब्द क्या है MATHOD, तो यम से हो जाता है दोस्तों माँ, ई से हो जाता है ए की मात्रा, TH से हो जाता है था, इस ओ का उच्चारण अ और डी से ड, इसे पढ़ेंगे मेथड। METHOD मेथड मतलब हो जाता है तरीका, मेथड मतलब तरीका होता है। ठीक है, तरीका। जैसे आई हैव 2 मेथड, मेरे पास 2 तरीका है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को हल करने के लिए मेरे पास 2 तरीका है। आई हैव 2 मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड है MODERN, तो यह क्या लिखा है, MO से हो जाएगा दोस्तों मॉ, DE से हो गया ड, R से र और यन से न, यह लिखा मॉडर्न। MODERN मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है। ठीक है, आधुनिक मॉडर्न, जैसे बोलते हैं दिस इज द मॉडर्न बाइक, यह आधुनिक साइकिल, आधुनिक गाड़ी है। ठीक है,
तो मॉडर्न मतलब आधुनिक, मतलब आज के ज़माने की, ठीक है। मॉडर्न मतलब हो जाता है आधुनिक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों MIDDLE। तो MI से हो जाएगा मी, DDL से हो गया ड, और LE से ल। इसे पढ़ेंगे मिडल। क्या पढ़ेंगे? मिडल मतलब हो जाता है बीच में। मिडल मतलब बीच में होता है, ठीक है, बीच में। जैसे ही इज सिटिंग इन द मिडल, वह बीच में बैठा है। ही इज सिटिंग इन द मिडल, वह बीच में बैठा है, ठीक है। तो मिडल का मतलब क्या हो गया दोस्तों? बीच में। नेक्स्ट वर्ड है MEMBER। तो M से हो गया माँ, E से हो गया एक ही मात्रा, M से आधा माँ, BE से ब, R से र। ये लिखा गया आपका मेंबर। MEMBER मेंबर मतलब क्या होता है? सदस्य होता है। मेंबर मतलब सदस्य होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ द मेंबर ऑफ माई फैमिली, वह मेरे परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। ही इज़ द मेंबर ऑफ माई फैमिली, वह मेरे परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है MINUTE। तो MI से दोस्तों हो जाता है मी, NU से हो जाता है न, और TE से ट। इसे पढ़ेंगे मिनट। मिनट मतलब क्या होता है दोस्तों? मिनट होता है, ठीक है। मिनट मतलब मिनट होता है, 1 मिनट 2 मिनट। तो मिनट का मतलब तो मिनट ही होता है। इसे अंग्रेजी में भी ऐसे पढ़ेंगे और हिंदी में भी ऐसे पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है MEDIUM। तो ME से हो गया दोस्तों मी, DI से हो गया D, और UM से हो गया यम। यह लिखा गया आपका मीडियम। क्या लिखा है मेरे भाई? मीडियम लिखा गया, ठीक है। मीडियम मतलब हो जाता है माध्यम। मीडियम मतलब माध्यम होता है, ठीक है। मीडियम MEDIUM, मीडियम। मीडियम मतलब माध्यम। जैसे होता है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो इंग्लिश मीडियम मतलब माध्यम, माध्यम याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों MOMENT। तो MO से हो गया आपका मुंह, और MENT से हो गया मेंट। इसे पढ़ेंगे मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या होता है? क्षण होता है। मूवमेंट मतलब क्षण होता है, ठीक है। जैसे वेट अ मूवमेंट, एक क्षण इंतजार करो। वेट अ मूवमेंट, एक क्षण इंतजार करो। तो वेट का मतलब हो गया इंतजार करना, मूवमेंट मतलब क्षण। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों MOSTLY। तो यम से हो गया माँ, O से ओ की मात्रा, यस से आधा स, और T से हो गया ट, LY से ली। इसे पढ़ेंगे मोस्टली। MOSTLY मोस्टली मतलब क्या होता है? अधिकांश। मोस्टली मतलब क्या हो गया? अधिकांश हो गया, ठीक है। मोस्टली। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई शब्द सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो उसका कहीं प्रयोग नहीं होगा। हर जगह आपको कहीं ना कहीं, हर शब्द प्रयोग हर जगह नहीं होता है ना, कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा ही इन शब्दों का प्रयोग, ठीक है। इसीलिए ध्यान से सीख लीजिए। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए MARKET, इसे पढ़ेंगे मार्केट मतलब बाजार। MANAGE मैनेज मतलब प्रबंध करना। MASTER मास्टर मतलब मालिक। METTER मैटर मतलब बात। METHOD मेथड मतलब तरीका। MODERN मॉडर्न मतलब आधुनिक। MIDDLE मिडल मतलब बीच में। MEMBER मेंबर मतलब सदस्य। MINUTE मिनट मतलब मिनट। MEDIUM मीडियम मतलब माध्यम। MOMENT मूवमेंट मतलब क्षण। MOSTLY मोस्टली मतलब अधिकांश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरीके से और भी शब्दों को हम लोग सीखते और समझते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा शब्द आप याद किए रहेंगे उतना ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि हर जगह प्रयोग होगा शब्द। कहीं भी अंग्रेजी में लिखा रहेगा तो आप उसे हिंदी में भी उसका अर्थ निकाल पाएंगे। देखिए, अगर आपको ग्रामर का रूल पता है कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं पता है ना, तो आप ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मीनिंग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द कौन सा है? MEMORY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? ME से दोस्तों हो जाएगा में, MO से हो गया मो, और RY से हो गया री। इसे पढ़ा जाएगा मेमोरी। इसे क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? मेमोरी मतलब क्या होता है? याददाश्त होता है। क्या होता है? याददाश्त, ठीक है। मेमोरी, मेमोरी मतलब होता है याददाश्त। जैसे हिज मेमोरी इज़ स्ट्रॉन्ग, उसकी याददाश्त मजबूत है। हिज मेमोरी इज़ स्ट्रॉन्ग, उसकी याददाश्त मजबूत है, ठीक है। तो मेमोरी का मतलब क्या हो गया? याददाश्त। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों MOTION। तो MO से हो जाता है दोस्तों
मो, ठीक है। और कहीं भी TION अगर एक साथ लिखा होता है तो इसे हम सन पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं भी लिखा हो रहेगा तो इसे आप सन पढ़ दीजिएगा, ठीक है। MOTION, तो MO से हो गया मो, TION से सन, इसे पढ़ेंगे मोशन। मोशन मतलब क्या होता है दोस्तों? मोशन मतलब गति होता है, ठीक है। मोशन, जैसे नो मोशन इन दिस वाटर, पानी में कोई गति नहीं है, ठीक है। तो मोशन का मतलब गति हो गया। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों MUSCLE, इसे क्या पढ़ेंगे? MU से हो गया दोस्तों माँ, यस से हो गया स, यस सी से हो गया स, और यली इसे ल, मसल पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे मसल पढ़ेंगे, इसे मस्कल नहीं पढ़ेंगे, मसल, ठीक है। एस और सी जहाँ लिखा होता है तो वहाँ सी साइलेंट होता है, ठीक है। यस और सी एक साथ लिखा हो तो वहाँ सी जो है साइलेंट होगा, मतलब उसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे मसल। मसल मतलब क्या होता है? मांसपेशी होता है। क्या होता है? मांसपेशी, ठीक है, मसल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जैसे हीज मसल्स इज ग्रोइंग, यानी उसका मांसपेशी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मसल मतलब मांसपेशी। नेक्स्ट वर्ड है MUSEUM, जैसे क्या पढ़ेंगे? MU से हो गया दोस्तों म्यू, SEU, तो इसे पढ़ेंगे SE से हो गया जी, और UM से हो गया यम, इसे पढ़ेंगे म्यूजियम। इसे क्या पढ़ेंगे? म्यूजियम। म्यूजियम मतलब हो जाता है संग्रहालय। क्या होता है? संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय। इसको भी याद रखिएगा, म्यूजियम। जैसे पुराने ज़माने के जो है मूर्ति वगैरह जहाँ रखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजियम। म्यूजियम मतलब संग्रहालय। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों MODEST, तो MO से हो गया दोस्तों आपका मो, DE से हो गया ड, और यस से आधा सौ, टी से ट, इसे पढ़ेंगे मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब क्या होता है? नमूना। मॉडेस्ट मतलब नमूना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है MARGIN, तो MA से माँ, आर से र, GI से हो गया दोस्तों जी, और एन से ना, इसे पढ़ेंगे मार्जिन। MARGIN, मार्जिन मतलब हो जाता है अंतर। मार्जिन मतलब अंतर होता है, ठीक है, मार्जिन। जैसे व्हाट इज़ द मार्जिन ऑफ प्राइस, यानी पैसों में क्या अंतर है, ठीक है। तो मार्जिन मतलब अंतर। नेक्स्ट होता है क्या लिखा है? MANNER, तो MA से हो जाएगा दोस्तों मैं, NNE से हो गया न, आर से र, इसे पढ़ेंगे मैनर, मतलब होता है ढंग या तरीका बोल सकते हैं। ढंग हो सकता है या तरीका, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ द मैनर, क्या तरीका है। व्हाट इज़ द मैनर, क्या तरीका है। नेक्स्ट वर्ड है MURDER, तो MUR से हो गया दोस्तों मर, और DER से हो गया डर, तो इसे पढ़ेंगे मर्डर। क्या पढ़ेंगे? मर्डर। इस तरीके से लिखा जाएगा मर्डर। कैसे? ऐसे लिखा जाए। मर्डर मतलब क्या होता है? हत्या। मर्डर मतलब हत्या होता है, ठीक है, मर्डर। इसको भी आप याद रखिएगा, मर्डर। एक बार रिवाइज करते हैं। MEMORY, मेमोरी मतलब याददाश्त। MOTION, मोशन मतलब गति। MUSCLE, मसल मतलब मांसपेशी। MUSEUM, म्यूजियम मतलब म्यूजियम, संग्रहालय। MODEST, मॉडेस्ट मतलब नमूना। MARGIN, मार्जिन मतलब अंतर। MANNER, मैनर मतलब ढंग या तरीका। MURDER, मर्डर मतलब हत्या। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको यह सारे शब्द बड़े ही आसानी के साथ समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।